गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक एड का सेकंड लेसन कर रहे थे और हम इसके 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तुम्हारा आगे क्वेश्चन है 11वां, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने से इनकार कर सकता है। देखो, 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मान लो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो उसको दोबारा सलाह के लिए भी कह सकता है, विचार करने के लिए। परंतु पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिमंडल जो सलाह राष्ट्रपति को देता है वह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह, चेतावनी तथा प्रोत्साहन देने का अधिकार प्राप्त है। पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान की रक्षा करेगा, इसलिए वह मंत्रिमंडल की कोई भी ऐसी बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जो संविधान की रक्षा में रुकावट डालती है। इस प्रकार लोकसभा को भंग करना, ऐसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पदच्युत यानी पद से हटाना जो बहुमत का समर्थन खो बैठा है, राष्ट्रपति अपने विवेक से काम ले सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां बतानी है। देखो, राष्ट्रपति को 3 तरह की संकटकालीन शक्तियां। पहली तो जैसे मान लो राष्ट्रपति युद्ध हो जाता है, बाहरी आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र यानी सेना का विद्रोह हो जाता है, उस दशा में प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संकटकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति समस्त भारत को या भारतीय किसी भी राज्य को या किसी भी भाग के प्रशासन को अपने अधीन ले सकता है। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। यदि राष्ट्रपति यह विश्वास हो जाए कि फिर जब राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा यह सूचना से या किसी और सूत्र से यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य के मंत्रिमंडल तथा विधानसभा को भंग करने तथा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में भी ले सकता है। तीसरा है, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल है या भारत की साख खतरे में है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसे समय में राष्ट्रपति सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। वह राज्य को धन संबंधी कोई भी आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति की 4 कार्यपालिका शक्तियाँ बतानी है। सबसे पहले है प्रशासकीय शक्तियाँ, शासन से संबंधित। भारत का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर ले जाते हैं और देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वो नियम और अधिनियम यानी कानून भी बनाता है। फिर है मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसके परामर्श से अन्य मंत्री नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री सलाह पर उन मंत्रियों को हटा भी सकता है, पदस्थ तथा पद से हटा भी सकता है। तीसरा है सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह स्थल, जल तथा वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, फील्ड मार्शल की उपाधि भी देता है और राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है। फिर नियुक्तियां। संघ सरकार की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की 4 वैधानिक होती है कानून से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्र अवसान संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन का समय बढ़ा भी सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति ही अधिवेशन के समय और स्थान निश्चित करता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अलग अलग या दोनों को इकट्ठा अधिवेशन की करके संबोधित कर सकता है। नई संसद का तथा पहला वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करना, यानी राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। फिर है अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। देखो, राष्ट्रपति को इतनी पावर है। तानाशाह का मतलब होता है अपनी मर्जी शासन चलाने वाला बन सकता है या नहीं। राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर संकट काल में कोई तानाशाह बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्रा मुख्य होता है। राष्ट्रपति सारी शक्तियों का वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। राष्ट्रपति यदि मनमानी करने की कोशिश करेगा तो उसे संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से ही कर सकता है। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को संकटकाल समाप्त करने के बारे में भी कह सकती है। हमारा 16 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के क्या कार्य है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
वह किसी सरकारी पद पर आसीन ना हो, वह संसद का सदस्य ना हो और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो बेटा आपने आज तक जो भी काम किया है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के स्कूल ऐप में अपने होमवर्क सबमिट करवाएं, ताकि मैं देख सकूं कि आप काम लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। तो आप अपना काम साथ साथ लिख के डेली भेजा करें। ओके, और इसको साथ के साथ लर्न भी करते रहें। ओके।